हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द स्टार। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान द हर्मिट के मोड में दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ते को निभाया नहीं है, इस पर्सन की तरफ से इस रिश्ते में बहुत कम एफर्ट्स डाले गए हैं। ये चीज़ इस पर्सन को समझ आ रही है। ये पर्सन जब इन चीज़ों को समझ रहा है कि इस पर्सन की गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, आपने रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की है, इस पर्सन ने ही आपको बहुत परेशान किया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और उससे बातें करते रहना और आपको इग्नोर करना इस पर्सन के स्वभाव में था। तो इस पर्सन ने अपना स्वभाव इस तरह बना लिया था कि ये पर्सन आपको अक्सर ही इग्नोर किया करते थे और दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देने लगे थे। ये चीज़ आपको भी पसंद नहीं थी, या तो आपने इस पर्सन से रिश्ता ख़त्म कर दिया या इस पर्सन ने ही अपने आप को आपसे अलग कर लिया। पर आज ये पर्सन पछता रहा है। ये पर्सन जब पास्ट के बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। जो इस पर्सन को लाइफ से एक्सपीरियंस मिले हैं, जो बैड एक्सपीरियंस मिले हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि जो कुछ भी इस पर्सन ने किया था उसी के परिणाम स्वरूप है, यानी कि इस पर्सन के अच्छे और बुरे कर्मों का फल इस पर्सन को मिलने लगा है। आज ये पर्सन खुद को अकेला कर चुके हैं, खुद को आइसोलेट कर लिया है, ज़्यादा किसी से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं और अपने में ही खोए रहते हैं। ये पर्सन ना अपनी गलतियों को समझ पा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं। आज ये पर्सन ने ना आज ऐसा रियलाइज़ किया है कि इस पर्सन की बहुत बड़ी गलती थी, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना इस पर्सन की बहुत बड़ी गलती थी, या आपको दुख पहुंचाना, वो तकलीफ़ जो इस पर्सन की वजह से आपको पहुंची है। आज इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है। इस पर्सन का रूड बिहेवियर आपको बहुत बुरा भी लगा होगा, बहुत हद तक आप इस पर्सन से बहुत हर्ट हुए हैं। आज ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है। तो आज इस पर्सन को आपका दिल टूटने की गूंज ना सुनाई दे रही है, इसलिए ये पर्सन एंजाइटी में दिखाई दे रहा है। यहाँ डिप्रेशन जैसे इस पर्सन को हो रहा है, ये पर्सन तकलीफ़ में है। यहाँ ये तकलीफ़ द हर्मिट के कार्ड के साथ साथ 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को कितना दुख है इस चीज़ का कि इस पर्सन ने आपको कितना दुख दिया है। तो आज ये पर्सन ये चीज़ समझ पा रहा है कि अगर आप इस पर्सन की शक्ल नहीं देखना चाहते, इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते, तो इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इस पर्सन से आपको बहुत ना तकलीफ़ पहुंची है। तो आप बहुत हर्ट हुए हैं इस पर्सन के बिहेवियर से। इस पर्सन ने आपको इग्नोर करके, आपकी वैल्यू को नहीं समझ के, आपको फॉर ग्रांटेड लेके बहुत बड़ी गलती की है। आज ये पर्सन ये चीज़ समझ पा रहा है, इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर से एक नई शुरुआत का सोच रहा है ये पर्सन कि अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े, कैसे इस नेगेटिविटी को अपने दिल दिमाग से निकाले, कैसे ये पर्सन उन गलतियों को भुलाए जो इस पर्सन ने की हैं, किस तरह ये पर्सन आपका सामना करे। ये चीज़ ये पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना ये भी बता रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहता है, चाहे इस पर्सन की ज़िंदगी की शुरुआत हो या फिर ये पर्सन अपने आप को सुधारना चाहता हो, अपने बिहेवियर में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहता है, उन गलतियों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है जो इस पर्सन ने की हैं। चाहे वो आपके साथ एक नई शुरुआत की बात हो या फिर किसी और के साथ हो, लाइफ में आगे बढ़ने का इस पर्सन ने सोच तो लिया है, पर पास्ट कहीं ना कहीं इस पर्सन के सामने आ रहा है। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत दुखी है, पर एक नई शुरुआत ये पर्सन करेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ अब किस्मत से होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि जो ये पर्सन आपको दे रहा है, जो आपके साथ कर रहा है, वही रिटर्न इस पर्सन को भी मिल सकता है। वही दर्द, वही तकलीफ़ आज इस पर्सन की लाइफ में जो बनी हुई है, जो इस पर्सन को महसूस हो रही है, वो आपके साथ किए का परिणाम है। ये चीज़ समझ रहा है ये पर्सन। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी ये बता
रहे हैं कि इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, इसीलिए हो रही हैं कि इस पर्सन को सबक सीखना था और इस पर्सन को बहुत अच्छा सबक मिल चुका है। बहुत सारी चीज़ें किस्मत से हो रही हैं जो इस पर्सन की लाइफ में कोहराम मचाए हुए हैं। ये पर्सन अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए जैसे बेकरार हो। इस पर्सन को लग रहा है कि अब इस पर्सन को अपने इरादे बदलने होंगे, अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी फीलिंग्स में बदलाव लाने होंगे। ये पर्सन जिस तरह पहले आपको लेकर सीरियस नहीं थे, अब इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी को लेकर और आपको लेकर सीरियस होना पड़ेगा। तो यहाँ पर द स्टार का कार्ड बता रहा है कि पर्सन अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हुई हैं जो इस पर्सन को बदल कर रख चुकी हैं। ये पर्सन बदलाव महसूस कर रहा है। इस पर्सन की सोच में, इस पर्सन की फीलिंग्स में बहुत सारे बदलाव आए हैं। इस पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब इस पर्सन अपनी डायरेक्शन चेंज करके कुछ नया करने के बारे में सोचने लगे हैं। तो यहाँ पुनर्विचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। द स्टार का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि कुछ इंट्यूशंस इस पर्सन को मिल रही हैं, कुछ साइन इस पर्सन को ऐसे मिल रहे हैं जो ये पर्सन उन पर चलकर या उनके बारे में जिस तरह की इस पर्सन की थिंकिंग का बनती हुई दिखाई दे रही है, उनको अगर फॉलो करेगा तो इस पर्सन की ज़िंदगी में बदलाव आएंगे और ये पर्सन गलतियों से सीख कर जिस तरह से कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है उसमें इस पर्सन को सक्सेस मिलेगी। और आपके बारे में इस पर्सन की थिंकिंग कुछ इस तरह की अब बन गई है कि आप एक ऐसा स्टार हैं जो कभी भी बुझा ही नहीं था। आपने ना चमकना सीख लिया है। अपनी लाइफ को जिस तरह से आप लेकर चल रहे हैं, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, जिस तरह से आपने अपने लिए कुछ गोल्स बनाए हैं ना, उनको अचीव करने की जिस तरह से आपकी एक नई कोशिश दिखाई दे रही है, इस पर्सन को भी उस पर चलने की प्रेरणा दे रही है। यानी कि ये पर्सन आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा। जो आप कर रहे हैं अब ये पर्सन वही सब करने की कोशिश करेगा। यानी आपसे बहुत कुछ सीखा है इस पर्सन ने, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, पर आपसे बहुत कुछ सीख चुका है ये पर्सन। आपसे इस पर्सन ने पेशेंस सीखा है, किस तरह से सब्र रखा जाए और अपने गोल को पाने के लिए सब्र तो करना ही पड़ेगा और कोशिश भी करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे एक्शन लेना पड़ेंगे जो ना आप लोगों की ज़िंदगी को संवारने में आपकी हेल्प करेंगे। कुछ लोगों का साथ भी आपको लेना पड़ेगा और उन लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा जिन लोगों के ना साथ से आप ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। चाहे करियर की बात हो, रिश्तों की बात हो, रिश्ते निभाना हो, करियर को अच्छा बनाना हो या जॉब पाना हो, एक दूसरे की हेल्प करते हुए ही अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट से वो काम करेंगे ना, तो उसमें हमको कामयाबी मिलेगी। ऐसा ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब इस पर्सन के मन में इस तरह की उथल पुथल चल रही है कि अब ये पर्सन आपकी डायरेक्शन को फॉलो करे और जिस तरह के अच्छे काम आप करने लग गए हैं ये पर्सन भी करेगा। तो आपसे इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है। इस पर्सन को लाइफ ने जो एक्सपीरियंस दिए हैं उनके बिना पर इस पर्सन ने ना जैसे अपने विचारों में, अपने थॉट्स में जो चेंज लाया है ना, वो आपको देखने का नज़रिया भी चेंज कर चुके हैं। तो आपको अब ये पर्सन एक नए ही अंदाज में देख रहा है, एक नई ही एनर्जी में देख रहा है और अपनी गलतियों को समझ पा रहा है। तो यहाँ पर ये सारे ही कार्ड्स बता रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे बदलाव किस्मत से आए हैं और जो इस पर्सन ने गलत एक्शन लिए थे उनको ये पर्सन समझ पा रहा है कि ये काम इस पर्सन ने गलत किए थे, अब इस पर्सन को अच्छे काम करने हैं। तो ये चीज़ ये पर्सन समझ रहा है। इस वक्त भी इस पर्सन की थिंकिंग आपको लेकर पूरी तरह से क्लियर है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ये पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है, समझ चुका है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप की पसंद आई होगी। कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।